अंतिम उपदेश। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड विश्वनायक परमपिता परमात्मा परम गुरुदेव सद्गुरुदेव, उनके आशीर्वाद प्रेरणा कृपा से आज चतुर्थ दिवस हमीरागच्छी साधना शिविर में हम लोग आत्मिक उत्थान के लिए व्यक्ति के जो अंतिम ध्येय है, सर्वोच्च स्थिति, जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसके बारे में कुछ विचार कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहे आनंद जी में आनंद बिखरेंगे। आनंद को ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करते हैं, पकड़ में नहीं आता है। शास्त्र में ऐसे बतलाया गया है, काचित अंतर्मुखावृत्ति आनंद प्रतिबिंब भाव पुण्य भोगे भोग शांतो निद्रा रूपेण लियते। व्यवहार में पहले देखिए, कोई भी आपके जो प्रिय से प्रिय चीज आपके पास यदि आ जाए, प्राप्त हो जाए आपको, एक क्षण के लिए मन जो है अंतर्मुख हो जाता है। अंतर्मुख होते ही जो सच्चित आनंद जो तत्व है, उसके प्रतिबिंब उसमें पड़ता है एक क्षण के लिए, और व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। इसलिए उसमें काचित बहुत कम समय के लिए वहां प्रतिबिंब पड़ता है, और वो वृत्ति जो है अज्ञान में लीन हो जाती है। सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान में लीन हो जाती है, लेकिन लीन होने पर भी जब आप जगते हैं तो उस आनंद के प्रतिबिंब उस समय जैसे पड़ा था, उसका अनुभव जागृत में भी आपको होता है। इसलिए चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक जो भी उत्पत्ति हुए हैं, सोने के बाद एक ही शब्द बोलते हैं, सुखम अहम अस्वप्सन, मैं सुख से सोया। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव, ऐसा नहीं किसी व्यक्ति के अनुभव है और किसी व्यक्ति के नहीं है। और सब हर व्यक्ति उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो जो आनंद है, उस
उसको प्रत्येक व्यक्ति, नींद यदि नहीं आती है तो व्यक्ति दवाई खा लेता है, नींद आना ही चाहिए। योगी लोग उसके लिए विशेष प्रयास किए, मन को अंतर्मुख करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के जो मन है हर समय बाहर दौड़ता रहता है, और बाहर जो है जितने भी चीज है, एक ऐसा शंकराचार्य भगवान एक सामान्य शब्द, दृष्टम नष्टम स्वभाव, दिखाई पड़ता है और नष्ट हो जाता है। संसार में अभी आप लोगों के कितने साथी जो आप साथ साथ खेलते थे, बैठते थे, उठते थे, हंसते थे, वो अदृश्य हो, दिखाई नहीं पड़ते। तो क्या वो सत्य थे? इसलिए वेदांत शास्त्र को थोड़ा सा शंकराचार्य भगवान जिस ढंग से समझाते हैं, कहते हैं मिट्टी से जैसे सकोरा बन गया, ऐसे नहीं बना है संसार। उसके उपादान कारण जो है अज्ञान है। अज्ञान से संसार दिखाई मात्र पड़ता है, उसकी सत्ता नहीं है। आत्मा के सत्ता से सत्तावान जैसे लगता है संसार, आत्मा के आनंद से आनंद जैसे लगता है, उसमें कोई आनंद नहीं है संसार में। तो उसमें जो सत तत्व है, चित तत्व है और आनंद तत्व है। सत सब जगह परिव्याप्त है, चाहे आप पत्थर से लेकर के किसी भी चीज को देखेंगे तो वहां सत तत्व आपको अनुभव है। हर जगह पे आप कहेंगे अस्थि का प्रयोग किया जाता है। वृक्षः अस्ति, गृहम अस्ति, पत्नी अस्ति, पति, सब जगह अस्तित्व का प्रयोग किया जाता है हर स्थान पे आपको। अच्छा, कभी आप विचार किए अहम नास्मि, मैं नहीं हूं, किसी व्यक्ति को अनुभव में आता है? इतने अनुभव जरूर होता है कि नमक घर में नहीं है, बच्चा घर में नहीं है, कहीं खेलने गया है, मैं नहीं हूं। आपके अस्तित्व हर समय रहता है, हर वक्त रहता है, उसका नाश कभी नहीं होता। जो सत तत्व है वो हर समय साथ ही रहता है, अभाव उसे कभी भी नहीं होता। दूसरी बात, आप चेतन है। अब ये जो घड़ी है ना, ये चेतन है क्या? जड़ है, इसलिए आप इसको फेंकेंगे तो भी कुछ नहीं बोलेगा। आप चेतन है, थोड़ा सा कहेंगे थोड़ा सा उधर बैठो, आप हमको क्यों बोल रहे हैं? आप चेतन है, आपको पता लगता है, अनुभव में आता है। सत और चित, ये तो प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो, लेकिन जो आनंद है, आनंद, इसको बहुत कोशिश करने के बाद आप जब अंतर्मुख होंगे, मन और बुद्धि जब आत्मा की तरफ उन्मुख होंगे, उस अवस्था में वो दिखाई पड़ने वाली चीज है नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है आत्मा। हवा को आप नहीं देख सकते, आकाश को नहीं देख सकते, तो इसके जो कारण होगा उसको आप कैसे देखेंगे? तस्मात् वा एतस्मात् वा आत्मनः आकाश संबोधन, आकाशात् वायु, वायो अग्निः, अग्नेः अद्भ्यः, अद्भ्यः पृथ्वी, ये सब क्रम से उत्पत्ति हुए हैं। तो कार्य को तो आप देख सकते हैं, इनके जो परम कारण है, जो आत्मा है, आत्मा को आप नहीं देख सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद में गुरु शिष्य संवाद में बतलाया गया, आप कहते हैं कि आत्मा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, क्या बात कर रहे हैं, तो कुछ समझ में हमको नहीं आता। तो एक सामान्य दृष्टांत दी, वो कहे कि देखो थोड़ा सा जल लेकर जाओ, वो घर में कहे नमक की एक डली लेकर के आओ, और उनके लड़के को कहे ये क्या चीज है? नमक है। ये क्या है? जल है। अच्छा, जल के अंदर नमक को डाल दो। वो कहे कि घर में ताला लगा दो, चाबी आप अपने पास रखो। वो बेचारा ताला लगा लिया, रात्रि में सो गया,
सवेरे उठा, उसके पिताजी कहे दरवाजा खोलो। जाने के बाद पूछे कि नमक कहाँ है? वो लड़का कहा यहीं तो रखा था मैं जल के अंदर। कहाँ है? दिखाई पड़ेगा अभी वो नमक जल के साथ एक रूप हो गया। पहले चक्षु के विषय बन रहा था, अभी चक्षु के विषय नहीं बनता है। नमक दिखाई पड़ेगा क्या? जल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब आप जिह्वा से चखते हैं तो पता लगेगा कि वो उसमें नमक मिला हुआ, दृष्टि के विषय नहीं रहा। तो उस प्रकार शास्त्र में बतलाया जाता है, उस आनंद को अनुभव करने के लिए जैसे हम लोगों के मन बुद्धि है ना, इसी से नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे तो हम विषय ही अर्थ में ढूंढते रहते हैं कि अमुक चीज हमको मिल जाए और हर चीज इकट्ठा करते रहते हैं। अब गीता में भगवान कहते हैं कि त्यागात शांति अनंतरम, आप जब त्याग कर देंगे सब तो वो मिल जाएगा। सब चीजों को यदि त्याग कर दिए तो अपने आप, क्योंकि वो है ही, वो कहीं इधर उधर गया नहीं है, कहीं केवल मन और बुद्धि परिशुद्ध हो जाए। शुद्धांतकरण में क्रियाओं से जो बुद्धिमान होता तो वो तो पता लगा लेगा। अब हम बोल रहे हैं माइक में, तो आपको पता लग रहा है कि नहीं बिजली है बोलिए। फैन चल रहा है तो पता लगता है नहीं अभी बिजली है। बल्ब जल रहा है, बिजली क्या दिखाई पड़ते हैं क्या? लेकिन क्रियाओं से आपको पता लग जाता है यहाँ आवाज जो है द्विगुणित हो रही, इसको देख करके नहीं अभी है बिजली। अच्छा, आप हवा को कोई देखते हैं क्योंकि वो चक्षु की अविषय है, लेकिन पत्ता जब हिलने लगता है तो क्या करें? अब हवा आ गई, अब आप देखे नहीं, क्रिया अलग जगह है, उसको देख करके आप उसको लक्षित कर दिए। तो ठीक इसी प्रकार जब आप बोलते हैं, व्यक्ति मर जाएगा तो बोलेगा क्या? बोलते समय चैतन्य का अनुभव करता है, बिना चैतन्य से कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन वो जो चैतन्य है आप स्वयं है, जिसके कारण आप बोल रहे हैं। आप आवाज नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से उसको लक्षित किया जाता है। अब हम लोग कहते हैं ट्रेन में इसमें केवल लक्षणा के माध्यम से आप उसको अनुभव कर सकते हैं, वो कोई दृश्य है नहीं। अब रास्ते में जा रहे हैं, ए रिक्शा इधर आ, रिक्शा कभी आएगा क्या? आप किसको बुलाए? रिक्शे वाले को बुलाए। व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं। ट्रेन में जाते हैं, दिल्ली आ रही, दिल्ली तो जहां है वही है, तो कहां से आएगी जाएगी? गाड़ी आ गई, सब कहने दिल्ली आ गई, तो दिल्ली कैसे आएगी? पर व्यवहार किया जाता है, क्रिया कहीं अलग हो रही है और आप उस क्रिया के माध्यम से लक्षित अलग जगह में करें। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, केन उपनिषद में बतलाया गया है, जिसकी उपस्थिति में मन में मनन करने का सामर्थ्य आ जाता है, विचार करने का सामर्थ्य आ जाता है, आप उसको देखो क्या आप स्वयं ही हैं, वो अलग कुछ नहीं है, आप ही हैं वहां। आपके कारण मन मनन कर रहा है, बुद्धि निश्चय करती है। तो जब उस तत्व में आप मन और बुद्धि को टिका लेते हैं, उस अवस्था में आप उस आनंद को अनुभव करेंगे।
तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि मुस्कुराओ। आप नहीं मुस्कुरा रहे हैं, फिर भी आपके अंदर गुदगुदी हो रही है, आपके अंदर प्रसन्नता है। ऐसा नहीं कि आप मुस्कुराएंगे तब पता लगता है, अंदर से रो भी रहे हो। सिनेमा में आप देखेंगे, घर में झगड़ा झंझट है, वो जाकर के सिनेमा में रोल कर रहा है, और वहां ऐसे हंसी मजाक के एक रोल आ गया, लेकिन अंदर से तो कष्ट है कि नहीं? कैसे पता लगेगा कि आप नाटक उसमें कर रहे हैं? हकीकत देखा जाए तो आपके अंदर दुख है, लेकिन उस दुख को छुपा करके आप मुस्कुरा रहे हैं। आजकल हम घूमने जाते हैं ऐसे टाउन में, जब जाते हैं हाँ सब याद रखेंगे, किसी के अंदर हंसी है ही नहीं, और वहां तो हंस रहे हैं, घर के अंदर जब जाएंगे तो अपने आप मुंह सिकुड़ जाता है। उधर से जब घर के अंदर प्रवेश करेंगे, जो व्यक्ति एक बार उस आनंद तत्व को अनुभव कर लेता है, उसको हंसने की कोई आवश्यकता नहीं। अंदर में स्वाभाविक आनंद के उत्सव जो है बिखर रहा है, वह ना। तो वो जो है, उसको जानने के लिए एक सामान्य बात मैं आपको बताता हूं। स्वामी जी आज बता रहे थे साक्षी भाव। साक्षी का पहले सामान्य विचार करिए। दो व्यक्ति झगड़ा लग रहे हैं, एक व्यक्ति देख रहा है। तो जो झगड़ा लग रहे हैं, एक तो एक को एक फाइट लगा है, उसके दांत से खून निकल रहा है, एक भी दो मुक्का लगा है उसको, उसके तो दांत ही टूट गए। क्या देखने वाले के मुंह में खून निकलेगा? उसके दांत टूटेगा क्या? साक्ष्य धर्मा जो है, साक्षी को नहीं प्राप्त होता है, वो केवल देखता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर जो साक्षी तत्व है, जो चैतन्य है, आपको चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उससे बहुत ऊपर है। सुख दुख से बहुत ऊपर है, और वो स्वयं आप हैं। लेकिन अपने आप को अभी आप शरीर ही मानते हैं। एक जगह पे पंचदशी में इस बात को बतलाया विद्यारण्य स्वामी जी। देहात्म ज्ञानवश ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेत् यस्य स निच्छन अपि मुच्यते। अभी जैसे हम लोगों को शरीर में आत्मा भाव हो गया है, ऐसे यदि आत्मा में मैं आत्मा हूं, ऐसा यदि जिस व्यक्ति को भाव हो जाएगा, स निच्छन अपि, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, तभी भी मुक्त हो जाएगा। बहुत सारी चीज है जिसके प्रति हम लोगों के अभिमान नहीं रहता। जहां जहां अभिमान रहता है, वहां वहां बंधन है। अभी हमको नर्मदा परिक्रमा में एक महात्मा मिले थे, तो दो तीन लोग बातचीत कर रहे थे। ये महात्मा इतने विलक्षण है, किसी के घर में जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो किसी को बोलते नहीं मैं जा रहा हूं। एक व्यवहार होता है भाई मैं जा रहा हूं। तो महात्मा कहे देखो ऐसा है, कोई मरता है तो कभी कहता है कि मैं जा रहा हूं। उस समय तो आप कंप्लेन नहीं करते उसको, क्योंकि आपके पास समय कहां है। हम आप लोगों के जो संबंध है, ये तो ऐसे भव संगः खलु पांथ संगमः। पांथशाला में जैसे अभी यहाँ अभी आप लोग सब आए हैं, कोई उड़ीसा से आया, कोई पंजाब से आया, कोई गुजरात से आया, कोई कहां से आया है। 5 दिन के लिए फिर अपने आप जीवन में फिर कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे क्या पता। किसी कर्म के कारण किसी जगह पे व्यक्ति मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार पति पत्नी पुत्र भाई बहन संबंधी मिल जाते हैं, और अपने आप जिसका समय आ जाता है, सब अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। और इस चीज को जो अनुभव करता है कि हम लोगों के जो संबंध है
ये संबंध सत्य नहीं है। व्यक्ति संबंध को सत्य मानता है और सत्य का अभिप्राय उसका अभाव कभी नहीं होता है। जिसका अभाव हो जाता है वो कभी भी सत्य नहीं होता। इसलिए संसार को विचार करने के 3 प्रकार के वहां दृष्टिकोण बताए। सामान्य व्यक्ति संसार को सत्य मानता है, शास्त्र उसको असत्य कहता है, और जो विचारक जब विचार करता है तो संसार को अनिर्वचनीय कहते हैं। संसार को बता नहीं सकता कि वो क्या चीज है। जब आप विचार करेंगे सत्य है असत्य है अथवा सत्य असत्य मिला हुआ है, कोई भी निर्णय आप नहीं कर सकते। तो संसार को वो लोग अनिर्वचनीय कहते हैं जब आप विचार करेंगे। इसलिए शास्त्र जो है अनंत जन्मों के ऋषियों के जो है उपज है, उनके अनुभव है, अनुभूतियां हैं, उसमें सब स्पष्ट लिखा है। उसको लेकर के यदि आप विचार करते हैं, आप अपने मनमानी यदि विचार करेंगे तो आप धोखे में पड़ जाएंगे। शास्त्र को इसलिए सामने लेकर के साधक जब चलता है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमति, कार्य कार्य व्यवस्थित हो, क्या करना है क्या नहीं करना है शास्त्र आपको बतलाता है। तो अपने अंतिम बुद्धि के बारे में चल रहा था। गीता में भगवान बुद्धि के बारे में बतलाए, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भयावह बंधम मोक्षम चया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ऐसी आपकी बुद्धि है, आपको बंधन दिखाई पड़ रहा है, मुक्ति भी आप जानते हैं, प्रवृत्ति क्या है उसको भी आप जानते हैं, निवृत्ति आपको पता है, सत्य कार्य क्या है असत्य कार्य क्या है इसको भी आप जानते हैं, भय क्या है अभय क्या है जो जानते हैं। इस प्रकार की जो बुद्धि है उस बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं, और सात्विक बुद्धि से आत्मा को आप अनुभव कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर सात्विकता नहीं झलकेगी तब तक आप उसको नहीं अनुभव कर सकते। तो अपने शरीर को शुद्ध करिए, इंद्रियों को शुद्ध करिए, मन को शुद्ध करिए, बुद्धि को शुद्ध करिए। साधक का कर्तव्य यही होता है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। भगवान शुद्ध दिए थे मन बुद्धि सब, लेकिन संसार में जब हम आए तो यहाँ कुछ ना कुछ कालिक उसके अंदर लगता गया, राग द्वेष बढ़ता गया। तो जो परमात्मा आपको स्पष्ट प्रतिभासित होना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए, वो नहीं आते हैं, संसार ही दिखाई पड़ता है। जब तक संसार रहेगा, कहने का मतलब मन में संसार तो है ही, बाहर संसार, इसमें कोई हानि नहीं। नदी में तो जल रहेगा लेकिन नाव के अंदर जल नहीं होना चाहिए। संसार रहे लेकिन आपके अंदर, मन के अंदर संसार नहीं होना चाहिए। मन संसार से पूर्ण रूप से रिक्त हो। तो उस अवस्था में एक तो संसार रहेगा, नहीं तो परमात्मा। जब महाभारत युद्ध होने वाला था उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए सहायता मांगने के लिए। भगवान कहे एक तरफ मैं अकेला रहूंगा बिना युद्ध की, और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षयहिणी सेना रहेगी। दुर्योधन कहते हैं पहले मैं आया हूं, मैं मांगूंगा। भगवान कहे नहीं, जिसको मैंने पहले देखा वही मांगेगा। तो दुर्योधन जो है अभिमानी है, अपने राजा तो था नहीं, उसके पिताजी राजा है लेकिन अपने आप को राजा मानता है। भगवान के पास गया तो भगवान के सिर पे जाकर बैठा है। अर्जुन भक्त है, उनके पैर में जाकर के बैठे हैं। तो जो व्यक्ति सो करके आंख खोलेगा तो पहले सिर को देखेगा कि जो सामने है उसी को देखेगा। दुर्योधन पहले गया था, बाद में अर्जुन गए थे, लेकिन भगवान की दृष्टि जो है अर्जुन पर पड़ी। तो कहेगा नहीं,
अर्जुन का अधिकार सबसे पहले। दूसरी बात, एक छोटा है आपसे, इसलिए भी वो अधिकारी है। तो अर्जुन कहे कि मुझे आप चाहिए। स्वामी जी महाराज ने सबने बताया, भगवान को कोई नहीं जानते, भगवान का चाहते हैं। और दुर्योधन जो चाहिए था, भगवान का चाहिए था, उसको सैन्य चाहिए था, मिल गई। मिलने के बाद संसार क्या रहता है, क्या वो तो अनित्य है। परमात्मा नित्य है, आनंद रूप है। जहां परमात्मा है वहीं आनंद है। चलो, बहुत खुशी की बात है, भगवान और गुरु महाराज के आशीर्वाद आप सब पर हो, घर में सुख शांति बनी रहे, आध्यात्मिक उन्नति उत्तरोत्तर हो, शुद्ध भक्ति और ज्ञान प्राप्त हो। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आनंद स्वरूप जी की